Hello students. Hello students. You are most welcome for the next class of electricity in Netizen Foundation Academy. देखते हैं कल तक जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर हम कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको बताना चाहते हैं। तो कल हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ उससे पहले हीट जनरेशन इन द रेसिस्टर पढ़ा था, हीटिंग लॉ पढ़ा था, जूल्स हीटिंग लॉ, और कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अभी इसके आगे की कुछ बातें हम अभी करना चाहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल पावर में हमने क्या पढ़ा था, देखिए इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, और इसको हम वर्क को हम एनर्जी भी कह सकते हैं। सो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम और पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये हम कह सकते हैं दोनों भी। तो व्हाट अबाउट हाउस होल्ड मीटर? जो हमारे घरों में आपने देखा होगा, घर के बाहर आजकल गवर्नमेंट ने हर एक हाउस के बाहर में एक छोटा मीटर लगाए वाला है, जिससे कि हमारे कंजम्पशन के बारे में पता चलता है कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो इस मीटर को बेसिकली हाउस होल्ड मीटर, इट मेजर्स ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउस होल्ड मीटर मेजर्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस मीटर में कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है और उसके बाजू में लिखा है KWH। इसका मतलब क्या होता है KWH का? दिस KWH मीन्स किलोवाट आवर। यानी जो कुछ भी रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर में मेजर कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो भी होता है। तो किलोवाट आवर मतलब क्या होता है वो हम अभी समझना चाहते हैं, राइट? तो पहले तो हम ये कहेंगे किलोवाट आवर में हम जो कुछ है इलेक्ट्रिक जो हाउस होल्ड मीटर है वो किलोवाट आवर में मेजरमेंट करता है। तो यहाँ लिख देता हूँ। पहली बात तो मीटर क्या करता है, मेजर करता है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और किस टर्म्स में यूज करता है वो KWH में। इट मेजर्स इलेक्ट्रिसिटी इन KWH। इसका मतलब है किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर, अभी हमारे पास दो तीन चीजें हैं। जैसे हमारे पास है पावर एनर्जी और टाइम। तो ये किलोवाट आवर क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं, देखो P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर का यूनिट क्या है, वैट। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो वैट इज जूल्स पर सेकंड। लेकिन ये किलोवाट आवर है, मतलब अगर हम इसको किलोवाट में ले लें, ये जूल वहीं रहने देते हैं, सेकंड को हम आवर में ले लें, हमने सिर्फ यूनिट चेंज करे। किलोवाट का बड़ा यूनिट वैट का बड़ा यूनिट किलोवाट ले लिया, सेकंड का बड़ा यूनिट आवर ले लिया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो किलोवाट इंटू आर इज इक्वल टू जूल। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, किलोवाट आवर इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब हम यहाँ पे जो बिल पे करते हैं वो एनर्जी के यूज का करते हैं। तो ये जो हाउस होल्ड मीटर है जो हमारे पास में, इट मेजर्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मेजर्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो क्या कह सकते, KWH। KWH is the unit of electrical energy।
और इसे हम अपने नॉर्मल बोलचाल में, जो हम अपने सोसाइटी में बात करते हैं आपस में, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, इन दैट कन्वर्सेशन दिस किलोवाट आवर इज नॉट यूज्ड, एक्चुअली दैट इज यूज्ड एज यूनिट। हम अक्सर बात करते हैं ना स्टूडेंट, घर में आप देखो क्या करते हो, हमारे कितने यूनिट बिजली आई, कितने यूनिट बिजली का बिल आया, कितने यूनिट खर्च हो गए, यूनिट। सो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर हमें उस पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो 1 किलोवाट मीन्स 1 यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर, ये एक नॉर्मल, अगर हम पब्लिक की बात करें अपने आसपास, तो वो कोई साइंस ग्रेजुएट्स नहीं होते, साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे होते, कभी कुछ रहते भी हैं तो भी नहीं समझ पाते, सही सही बोले तो। लेकिन नॉर्मली 1 यूनिट इज अंडरस्टैंडेबल इन पब्लिक लैंग्वेज, समझ सकते हैं। तो यूनिट के आधार पर बात करते हैं। तो ये 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी होती है, हम ये पहले निकाल के देखेंगे। और 1 किलोवाट आवर मतलब क्या हुआ वो भी हम देखेंगे। राइट, योर हेडिंग इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। तो 1 किलोवाट का कैसा है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ 1 किलोवाट, अभी मैंने कल परसों आपको एक एग्जांपल दिया था मिक्सर का, कि मिक्सर 500 वाट के भी आते हैं मार्केट में, मिक्सर 1000 वाट के भी आते हैं मार्केट में। तो 1000 वाट मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट। 1000, जैसे 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम होता है ना, ऐसे 1 किलोवाट इज 1000 वाट। तो अगर हम 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट, 1 किलोवाट 1 घंटे तक, 1 किलोवाट को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 kW मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। यानी हम कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी की पावर 1 किलोवाट दी हुई है, उसको 1 घंटे तक अगर चालू रखें, तो जो कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, दैट विल बी 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट। राइट, तो लिख सकते, इफ 1 किलोवाट, if an instrument, electrical instrument, if an electrical instrument of power 1 kilowatt is operated for 1 hour, then 1 kilowatt hour electrical energy is said to be consumed, is said to be consumed. If an electrical instrument of power 1 kilowatt is operated for 1 hour, then 1 kilowatt hour electrical energy is said to be consumed. ये आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। और ये सब भी आपने नोट कर लिया होगा जो मैंने रब किया है। 1 kilowatt hour is also called as 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन की लैंग्वेज में। राइट, अब 1 किलोवाट आवर आखिर कितनी एनर्जी होती है, जूल में हम इसको निकालना चाहेंगे। तो देखते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू डैश 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 जूल। कितने जूल होता है ये चेक करते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर को कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। 1 किलोवाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर को हम 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो वाट सेकेंड आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 60 इंटू 60 3600 वाट सेकेंड।
और वैट सेकंड को ही तो हम वैट सेकंड को ही तो जूल कहते हैं, वैट सेकंड को। तो लिख देंगे यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 जूल। Hence what we can say 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁻6 जूल। ये रिलेशन नोट कर लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, कभी न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे तो, राइट। अच्छा स्टूडेंट, आपने नॉर्मल अपने घरों में सुना होगा कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है, या फिर अपना बिल कितना आया है इलेक्ट्रिसिटी का इस महीने का, ये आपने सुना होगा। तो आप जनरली क्या कहते हो कि कितना रेट है इलेक्ट्रिसिटी का? तो कभी कहते हैं ना घरों में 3 रुपीज पर यूनिट आता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। अगर शॉप में जाएंगे, कमर्शियल में जाएंगे अगर, तो उसका खर्चा 7 रुपीज पर यूनिट या 9 रुपीज पर यूनिट तक होता है। फिर 100 यूनिट तक इतना रहता है। अलग अलग उसके स्केल बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो ये समझो कि 1 किलोवाट अगर हम घर में बात कर रहे हैं तो 3 रुपीज पर यूनिट है, सपोज उसका खर्चा 3 रुपीज पर यूनिट। तो मतलब क्या है कि जब हम 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें 3 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी हम यूज करते हैं इन टर्म्स। 1 किलोवाट आवर इज नॉट ए स्मॉल यूनिट, इट इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हम इसको यूज करना कैसे है वो हम घर में वो बात करते हैं। इफ 10 fan of 100 watt each are operated, हम एग्जांपल ले रहे हैं, are operated for 5 hours daily, then what will be the electricity bill? Will be the electricity bill per day at the rate of 3 rupees per unit। कि अगर हम 10 फैन जिसके हर एक ईच 100 वाट का है उसको 5 घंटे डेली अगर ऑपरेट करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पर डे क्या आएगा, 3 रुपए पर यूनिट का हिसाब लगा के। तो देखते हैं। ये देखिए हमको करना क्या है, यूनिट का हिसाब निकालना है पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, KWH। वे यूनिट का मतलब लिखा है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 यूनिट। तो हम यूनिट मतलब KWH कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 10 फैन और पावर है 100 वाट, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 1000 वाट। यानी 1000 वाट हम हर दिन हम हर बार यूज कर रहे हैं। 10 फैन मतलब 1000 वाट यूज कर रहे हैं। फॉर 5 आवर्स अगर हमने यूज किया तो 5 आवर्स इक्वल टू 1000 इंटू 5 वैट आवर, यानी 5000 वैट आवर हो गया। लेकिन हमें तो किलो वैट पर आवर, किलो वैट आवर चाहिए। तो वैट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 5000 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट इंटू आवर। 5 KWH का मतलब 5 यूनिट हो गए। और 5 यूनिट आप हर रोज यूज, 5 घंटे है ना, दिन में 5 घंटे डेली, तो हम 5 यूनिट हर रोज यूज करते हैं। हेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू 5 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज, 15 रुपीज पर डे। तो 10 फैन जो कि 100 वाट के हैं, अगर डेली हम 5 घंटे रोज चलाएंगे तो हमको हर दिन
अगर 3 रुपये पर यूनिट का अगर बिल आता है तो हमें हर दिन 15 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उसका एक मॉडल क्वेश्चन लेता हूँ और उसका कैलकुलेशन आप लोग करना, राइट। देखिए क्वेश्चन, इफ वन हीटर of 1500 watt is used for 2 hours daily. 10 bulbs of 50 watt each are used for 10 hours daily, and one fridge of 300 watt is used for 12 hours daily. Then what will be the electricity bill for June month if rate per unit is 2.5 rupees या 3 कर लो, चलो 3 रुपीज पर यूनिट। तो कैलकुलेट करके निकाल, आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आंसर आए उसको आप फिर वीडियो चालू करके देखिए, कोशिश कीजिए मैच करने की। तो देख लेते हैं। सबसे पहले वन हीटर है मल्टीप्लाइड बाई 1500 वैट, तो ये हो गया 1500 वैट। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 किलोवाट, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा ना, किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। और ये चल कितनी देर रहा है डेली? 2 आवर्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 आवर्स, तो 3 kWh ये आ गया हीटर का डेली। दूसरा देखें, 10 बल्ब 50 वाट का है एक, 50 वाट, तो टोटल 500 वाट आ गए। अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000, तो कितना आ गया? 0.5 किलोवाट। और ये डेली 10 आवर्स चल रहे हैं, इंटू 10, 5 किलोवाट आवर। फिर वन फ्रिज, 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो है रेटिंग 300 वाट, तो हो गया 300 वाट डिवाइडेड बाई 1000, 0.3 kW, और हर दिन 12 घंटे तक यूज किया जाता है, 3.6 किलोवाट आवर। बस इतनी ही आइटम्स लगे हुए थे, तो इन सबको टोटल किया तो ये देखिए 3 और 3 6 और 5, 11.6 किलोवाट आवर, 11.6 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, तो पर यूनिट का रेट 3 है। तो डेली बिल, डेली इलेक्ट्रिक बिल 11.6 इंटू 3, 34.8 ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इतने रुपीस का। लेकिन हमें चाहिए क्या? जून मंथ, और 1 जून में ये डेली आया, एक दिन का खर्चा। फॉर जून मंथ
बिल इज इक्वल टू 34.8 एक दिन का है, और जून के महीने में 30 डेज होते हैं। इन्होंने 24 का 4, 16 का 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1 3 तिरका 9 और 1 10, 1044 इतना बिल आएगा जून के महीने में, अगर हम इतना सब कुछ यूज करते हैं तो। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आएंगे पावर के ऊपर, आप उनका यूज करके ये KWH को यूनिट बना के इसका कैलकुलेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल का कर सकते हैं। अब एक अंतिम चीज इसमें जो पढ़ाना मेरे को चाहिए, दैट इज एमीटर एंड वोल्टमीटर। योर हेडिंग इज एमीटर एंड वोल्टमीटर। नंबर 1 एमीटर देखते हैं। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ये मैंने पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम सिंबल्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स के। तो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। और उससे बड़ी बात, ये सर्किट में कनेक्ट कैसे किया जाता है, जैसे आपने पिछली बार देखा होगा कि हमने बताया था बैटरी है तो एमीटर लगा दिया, रेसिस्टेंस है इस तरीके से, यानी ये सीरीज में लगता था, सीरीज। और वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं, यहाँ लगा दिया वोल्टमीटर, तो ये कैसा लग गया, पैरेलल। यानी एमीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको सीरीज में लगाया जाता है। अब सीरीज में लगाने की वजह से क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए जब करंट इसके अंदर फ्लो होगा, ये करंट आई, तो इसके अंदर से बगैर किसी लॉस के करंट को निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि करंट, एमीटर ही बहुत सारा करंट अगर कंज्यूम कर लेगा तो फिर उसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे और ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी, तब कहाँ से लाएंगे करंट। ये समझो, इसमें इसका जो रेसिस्टेंस, देखिए होता क्या है, करंट जब जाएगा यहाँ से निकल के, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज V इक्वल टू आई आर ड्रॉप हो गया ना, इतना वोल्टेज तो इसी ने ले लिया। अगर इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा तो अगर यहाँ पे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट तो यही ड्रॉप कर लेगा, फिर आगे वोल्टेज कम पड़ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस देखिए ना, V इक्वल टू आई आर, अगर ये ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी इसको ज्यादा ड्रॉप करने का मिलेगा, ये अपनी तरफ ज्यादा वोल्टेज ड्रॉ कर लेगा। तो इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है जरूर, लेकिन वो बहुत कम होता है। देखिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी में जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ना हो। हाँ, अगर हम उसमें से करंट को बगैर रुके ज्यादा पास करवाना चाहते हैं, बगैर ज्यादा इफेक्ट डाले, तो उसका रेजिस्टेंस कम से कम रखेंगे। और हम अगर उसको हीटिंग करना चाहते हैं तभी तो रेजिस्टेंस हीटर्स में यूज किए जाते हैं, तो वो एलॉय के बनाए जाते हैं जिससे उनका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, फिर वो हीट हो जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखा जाता है जिससे कि कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। क्या ड्रॉप कम से कम हो, वोल्टेज ड्रॉप हो। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द रेजिस्टेंस
of emitter is kept very low, और वो भी approximately negligible, मतलब approximately 0 ऐसा होना चाहिए, very low, so that no voltage drop occurs, no voltage drop occurs, right? तो ये करंट मेजर करता है। फिर वोल्ट मीटर क्या करता है? नंबर 2, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, is used to measure potential difference, is used to measure potential difference across any 2 points, across any 2 points। जैसे यहाँ लगाती है, ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस यहाँ बीच में रेजिस्टेंस लगाए, तो इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आ रहा है वो ये मेजर करेगा। तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में लगाया जाता है। अब पैरेलल में लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे कोई करंट आई, तो इधर I1 और इधर I2। अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे एमीटर का कम रखा है ना, इज केप्ट वेरी लो, इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो बहुत सारी करंट इधर ही जाएगी। करंट कभी भी देखो, याद रखो कि अगर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा दो, ये 100 ओम, ये 500 ओम, और यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये जो करंट है दोनों में डिवाइड होगा, तो ज्यादा करंट किस में जाएगी? ज्यादा करंट कम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कम मतलब विरोध कम है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिशन कम से कम है, उधर ही करंट ज्यादा जाएगी ना। हमको भी देखो ना, अगर 2 गलियों में से कहीं से पास होना है, तो हम उसी गली से अपने स्कूटर या बाइक को ले जाएंगे जिसमें खड्डे कम है। खड्डे मतलब विरोध, तो खड्डे कम है तो फिर उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो मोर करंट विल फ्लो हेयर, मोर करंट। यहाँ भी देखिए, अगर वो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो मोर करंट विल गो इन वोल्ट मीटर और लेस करंट विल गो इन रेजिस्टेंस। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उधर तो करंट लगभग ना के बराबर जाए, सिर्फ ऑपरेशन के लिए जाए, बाकी सारा करंट तो इधर जाना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस है काम की चीज, जो कि सर्किट में यूज किए जाने वाली कंपोनेंट है। तो उधर कम करंट जाए, इसके लिए हमें रेजिस्टेंस कैसा रखना पड़ेगा वोल्ट मीटर का? बहुत ही हाई। जैसे एमीटर में से ज्यादा करंट पास होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा करंट पास तभी होगी जब रेजिस्टेंस कम होगा इसका। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज केप्ट वेरी लो, इसका उल्टा यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज केप्ट वेरी हाई। कितना हाई? अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी, इतना रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? सो दैट मिनिमम करंट passes through it, मिनिमम करंट पासेस थ्रू इट, कम से कम करंट उधर जाए, इधर कम जाएगी तभी तो इधर ज्यादा जाएगी। ये, और तो ये सब दोनों बना लीजिए। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एमीटर, व्हाट डज इट मेजर, एंड व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर।
So what is ammeter? Ammeter is an instrument which is used to measure the electric current in the circuit. And what does it measure? It measures electric current. It is connected in series in the circuit. The resistance of ammeter is kept very, very low. Or voltmeter? Voltmeter is used to measure potential difference between 2 points. It is connected in parallel. Why parallel? The resistance of voltmeter is kept very, very high, hence parallel. High है इसलिए कम करंट जाएगा, तो ज्यादा करंट उस कंपोनेंट से जाएगा जिसको सर्किट में उसी काम के लिए लगाया गया है, राइट? तो ये सब लिख लीजिए आप। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरों में आपने देखा होगा 2 वायर्स आते हैं अंदर। एक होता है मेंस वायर, मेंस, और या उसको लाइन भी कहते हैं, और एक होता है न्यूट्रल वायर। और आपने देखा भी होगा मेंस का रेड कलर का वायर होता है और ये ब्लैक कलर का होता है न्यूट्रल। ये लो रेड कलर। तो एक्चुअली मेन जो है, मेन वायर जिसे हम फेस भी कहते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होता है सबसे पहले जो बाहर से आता है, और घर में फिर एक हम फ्यूज लगा देते हैं, फ्यूज, उसके बाद उसको घर में एंट्री मिलती है। और न्यूट्रल वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, सीधे सीधे चलता रहता है, करंट वापस इसके थ्रू आता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। और ये घरों में, होम्स के अंदर चले जाता है। तो इसके मेंस के अंदर जो करंट होती है वो 2 टाइप की होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, एंड नंबर 2 डीसी डायरेक्ट करंट। अब एसी क्या है ये देख लेंगे फट से, नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे एसी। अल्टरनेटिंग करंट है। एक करंट कैसी होती है कि अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये इस टाइप की होती है कि ये 0 है तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, इस टाइप की, साइन वेव कहते हैं इसको। तो एसी किस टाइप की करंट है? एसी इज द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन in on regular basis in regular time intervals. The direction of AC changes in regular time intervals. जैसा इसमें दिखाया गया, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा, पहले करंट ऐसे जा रहा, फिर वापस आ रहा, फिर ऐसे जा रहा। तो ये 0 जो है इसके ऊपर और नीचे ऐसे जाती रहती है। चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस, चेंजेस डायरेक्शन in regular interval, hence it is less dangerous. अब ये 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करती है, अगर अंदाजा लगाएं तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इक्वल टू 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? पिछली बार आपने क्लास 9th में साउंड पढ़ा था। साउंड जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं वो इस टाइप के थे,
तो उनकी फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब था, फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो देखो ना, एक ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। तो ये इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ, इस टाइप के 50 ऑसिलेशन ये 1 सेकंड में करता है। तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, 50 हर्ट्ज AC means this current completes 50 oscillations in 1 सेकेंड। ये ऐसी करंट है जो 50 ऑसिलेशंस 1 सेकंड में कंप्लीट करती है। तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट है इसका, 1 सेकंड में 50 टाइम्स मूवमेंट करती है। अब देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ, पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, फिर यहाँ आए तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ऐसा कह सकते हैं एक ऑसिलेशन में। वन ऑसिलेशन मीन्स इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 2 टाइम्स। एक ऑसिलेशन में ये डायरेक्शन को 2 टाइम्स चेंज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब 50 ऑसिलेशंस में कितनी बार करेगा, हेंस इट चेंजेस, इट का मतलब AC, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 50 ऑसिलेशन है तो 2 बार चेंज करती है डायरेक्शन, तो 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। और हम अपने घरों में हमेशा AC का यूज करते हैं, एज इट इज लेस डेंजरस। सो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, इट इज यूज्ड इन आवर होम्स, शॉप्स एंड एवरीवेयर, हर जगह पर ये यूज है। राइट। AC को जनरेट कौन कर सकता है, AC जनरेटर्स होते हैं जो आप बाद में आप पढ़ने वाले हो मैग्नेटिक फैक्ट के समय, तो AC जनरेटर्स यूज करते हैं। इसके अलावा कार में आपने देखा होगा बैटरी को बार बार तो निकाल के चार्ज नहीं करते, तो कार के अंदर एक अल्टरनेटर रहता है, डायनामो कहते हैं जिसको, उसमें भी वो भी AC जनरेट करते हैं। अल्टरनेटर तो देखते हैं कौन कौन जनरेट करता है। AC इज जनरेटेड बाय AC generators, alternators in car और डायनामो, ये AC को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके का DC है फिर डायरेक्ट करंट, और उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। DC का मतलब डायरेक्ट करंट है, मतलब एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करता, चेंज करता है इसलिए अल्टरनेटिंग कहते हैं, अल्टरनेट ऐसे ऊपर नीचे ऊपर। DC सीधे चलता रहता है इसलिए उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, DC डायरेक्ट करंट, this current does not change its direction again and again, hence more dangerous। और इसका ग्राफ देखें तो ऐसा होता है, ये 0 है तो ये ऐसा, ये DC।
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कहाँ से मिलती है डीसी हमें? DC is generated by DC generators, all type of batteries। तो इस तरह से ये DC होता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। इसमें कुछ और चीजें होंगी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अदरवाइज हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।